हेलो लवली चिल्ड्रन, आज मैं आपको कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 पार्ट 12 जिसका शीर्षक है बाजार दर्शन के प्रश्न उत्तर बताऊंगी। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आगे की वीडियो आपको जल्दी जल्दी देखने को मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बाजार का जादू, चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है? तो उत्तर देखते हैं। बाजार का जादू, चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। बाजार में आकर्षक वस्तुएं देखकर मनुष्य उनके जादू में बन जाता है। उसे उन वस्तुओं की कमी खलने लगती है। क्या करने ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में ये चीज़ नहीं है, चलो हम ये चीज़ ले लेते हैं। वह उन वस्तुओं को ज़रूरत ना होने पर भी खरीदने के लिए विवश होता है। वस्तुएं खरीदने पर उसका संतुष्ट हो जाता है। खरीदने के बाद उसे पता चलता है कि जो चीज़ें आराम के लिए खरीदी थी वे खलन डालती हैं। उसे खरीदी हुई वस्तुएं अनावश्यक लगती हैं। जब वह खरीद लेता है तो उसके बाद वह वस्तु से अनावश्यक लगती हैं। अब यहाँ पर अपन दूसरा प्रश्न देखते हैं। बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा पहलू उभर कर आता है? क्या आपकी नज़र में उनको चरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार, यहाँ बता रहे मददगार हो सकता है? तो अपन यहाँ आंसर देखते हैं। भगत जी संपन्न भी भावना से ओतप्रोत हैं। धन संचय में उनकी बिल्कुल रुचि नहीं है। वे संतोषी स्वभाव के आदमी हैं, यानी मन के शांत आदमी है, संतोषी आदमी है। जिनका मन शांत रहता है उन्हें संतोषी आदमी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति ही समाज में प्रेम और सौहार्द का संदेश फैलाते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति समाज में शांति स्थापित करने में मददगार साबित होते हैं। चलिए यहाँ पर अपन देखते हैं। तीसरा प्रश्न आता है। बाजार रूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सहायता प्रदान करते हैं? और यहाँ पर आपका अथवा में एक और प्रश्न बनता है, बाजार की सहायता किसमें है? तो अपन यहाँ उत्तर देखते हैं। बाजारूपन से तात्पर्य है दिखावे के लिए बाजार का उपयोग। बाजार छल व कपट से निरर्थक वस्तुओं की खरीदी फरोख्त दिखावे व ताकत के आधार पर होने लगती है तो बाजार का बाजारूपन बढ़ जाता है। क्रय शक्ति से संपन्न की पुली युक्त इपिकन बताते हैं, इस प्रति से बारक सवा धन मिलता है। यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर उनको ये समझ नहीं आता कि हमारा धन फालतू में ही खर्च हो रहा है, जो हमें ज़रूरत भी नहीं है वो चीज़ हम क्रय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। शरणक प्रति बढ़ जाती है, फिर उसके वो क्या हो जाते, शरण में ही चले जाते कि नहीं हमें ये लेना ही है। वे व्यक्ति जो अपनी आवश्यकता के बारे में निश्चित होते हैं बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। बाजार का कार्य मनुष्य का कल काबू करता है। जहाँ तक सामान परिवार सहक जाता है, ये पावर प्रशंसा नहीं होता। जैसे कि किसी प्रकार का एक पॉट मिल जाता है मार्केट में, वो देख के क्या हो जाता है कि अब हमें ये लेना ही है। अब यहाँ पर चौथा प्रश्न देखते हैं। बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इसे रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? यहाँ पर उनको बताना है। उत्तर देखते हैं। यह बात बिल्कुल सत्य है कि बाजारवाद ने कभी किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र के आधार पर नहीं देखा। उसने केवल व्यक्ति के खरीदने की शक्ति को देखा है। जो शक्ति सामान खरीद सकता है वह बाजार में सर्वश्रेष्ठ है। कहने का आशय है यही है कि उपभोक्तावादी संस्कृति सामाजिक समता स्थापित की है। यही समाज का बाजारवाद है। यहाँ बताया जा रहा है
कि यहाँ पर धर्म, जाति, लिंग भेद नहीं देखते, अमीर गरीब नहीं देखते, बस वो तो उनको बेचने से मतलब है। अब आपका यहाँ पर देखिए 5वां प्रश्न बनता है, आप अपने समाज से कुछ ऐसे प्रश्न का उल्लेख करें। देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट बताए हैं, इसके अपन को आंसर बताना है कि क्या निकलेगा। जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ, पहला है। दूसरा है, जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई। अब इधर पर उत्तर देखते हैं। एक बार एक कार वाले ने एक बच्चे को जख्मी कर दिया। बात थाने पर पहुंची, लेकिन थानेदार ने पूरा दोष बच्चे के माता पिता पर लगा दिया। वह रोब से कहने लगा कि तुम अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखते। वास्तव में पैसों की चमक में थानेदार ने सच को झूठ में बदल दिया था। तब पैसा शक्ति का परिचायक नजर आया। यहाँ पर बच्चा रास्ते में तो चले गई, यहाँ कार वाले ने की गलती थी, लेकिन वहाँ पर थानेदार पैसे की लालच में बिक गया कि बच्चे के माता पिता की गलती बता दिया। खा नंबर में देखते हैं। एक व्यक्ति ने अपने नौकर का कत्ल कर दिया, उसको बेकसूर मार दिया। वो बेकसूर था, लेकिन उसे क्या कर दिया, मार दिया। पुलिस उसे थाने में ले गई। उसने पैसे ले देकर मामले को सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन सब बेकार। अंत में उस पर मुकदमा चला। आखिरकार उसे 14 वर्ष की उम्र कैद हो गई। इस प्रकार पैसे की शक्ति काम नहीं आई। देखिए, एक जगह पैसे की शक्ति काम आई और एक जगह पैसे की शक्ति काम नहीं आई। कभी कभी पैसा काम भी आता है और कभी नहीं आता। यहाँ पर दोनों चीज़ बताई जा रही है। अब आपके बोर्ड क्लास के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न रहते हैं जो इस प्रकार है, अपन देखते हैं। इसको आप विशेष तौर पर देखिए अच्छे से, क्योंकि ये आपके प्रश्न पत्र पर आते ही हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहते हैं आपके लिए। बोर्ड वाले 12th वाले बच्चे हैं जो हमारे। बाजार दर्शन निबंध की भाषा के बारे में बताइए। अपन को ये क्या है, एक तो ये पता है ये जो रचना है ये क्या है, निबंध रचना है, निबंधात्मक है, इसलिए यहाँ पर देखते हैं ये निबंध है। तो अपनी भाषा में अपन को बताना है इसके बारे में। बाजार दर्शन, तो इनके लेखक तो अपन को पता है कौन है, जैनेंद्र जी। बाजार दर्शन जैनेंद्र द्वारा लिखा गया है, एक सार्थक निबंध है। इसमें निबंधकार ने सहज, सरल और प्रभावी भाषा का प्रयोग किया है। शब्दावली में कुछ अन्य भाषाओं के शब्द भी आए हैं, लेकिन ये शब्द कठिन नहीं हैं। पाठक सहजता से इन्हें ग्रहण कर लेता है। भाषा की दृष्टि से यह एक सफल और प्रभावशाली निबंध है। वाक्य छोटे छोटे हैं जो निबंध को अधिक संप्रेषणीय बनाते हैं। जो आप अपन पाठ में पढ़े हैं तो उसमें वाक्य कैसे हैं, उनके सेंटेंस बहुत छोटे छोटे हैं जो मन को प्रभावित करते हैं और आनंद आता है। इसे पढ़ने में रुचि लगती है। ये निबंध बहुत ही इंटरेस्टिंग है अपन को पढ़ने में, जब अपन इस पाठ को पढ़े थे। तो अपन बाजार दर्शन निबंध किस प्रकार का है ये सब बताना है। तो निबंध एक प्रकार की दृष्टि से बाजार दर्शन को वर्णनात्मक निबंध कहा जा सकता है। देखिए, ये चीज़ अगर आपने पढ़ा होगा पाठ में तो आपको ये पता होगा कि निबंध बिना शैली के नहीं की सकते। तो यहाँ पे कौन सी शैली बताई जा रही है, वर्णनात्मक शैली। तो इस निबंध में कौन सी शैली का उपयोग किया है, वर्णनात्मक शैली का। तो कहा जा रहा है कि निबंध जा सकता है, निबंधकार ने हर स्थिति घटाने का वर्णन किया है, प्रत्येक बात को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया है। वर्णनात्मकता के कारण निबंध में रोचकता और स्पष्टता दोनों आ गई है। वर्णनात्मक निबंध का उल्लंघन पैदा करते हैं, लेकिन इस निबंध में यह कमी नहीं है। यहाँ पर अपन 3rd वाला प्रश्न पढ़ते हैं। इस निबंध में अन्य भाषाओं के शब्द भी आए हैं, उनका उल्लेख कीजिए। तो अपन उत्तर देखते हैं। निबंधकार ने हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी, उर्दू, फारसी भाषा के शब्दों का स्वाभाविक प्रयोग किया है। इन शब्दों के प्रयोग से निबंध की रोचकता और सार्थकता बढ़ी है। अंग्रेजी के शब्द एनर्जी, बैंक, परचेसिंग पावर, मनी बैंक, रेल टिकट, फैंसी, शॉपिंग मॉल, ऑर्डर आदि। उर्दू फारसी के शब्द नाक, पेशगी, कमज़ोर, भया, हरज, बाजार, खलन, कायर, दरकार, माल, असबाब, ये सब बहुत शब्दों का उन्होंने इस निबंध में प्रयोग किया है। अब अपन 4था प्रश्न देखते हैं।
निबंध में किस प्रकार की शैली का प्रयोग किया है, वो मैंने आपको पहले बताई थी अपने पहले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर और शैली देख लेते हैं उन्होंने कितनी शैली का प्रयोग किया। प्रस्तुत निबंध में जैनन जी ने मुख्य रूप से वर्णनात्मक शैली का तो किया ही है, लेकिन व्याख्यात्मक, उदाहरण आदि, यानी उन्होंने अच्छे से हर चीज़ की क्या है, व्याख्या की है। तो यहाँ पर देखते हैं शैलियों का प्रयोग किया है। इन शैलियों के प्रयोग से निबंध की भाव संप्रेषणीयता बढ़ती है, साथ ही स्पष्ट और सरलता के गुण भी आए गए हैं। निबंधकार ने इन शैलियों का प्रयोग स्वाभाविक ढंग से किया है, इस कारण निबंध की रोचकता में वृद्धि हुई है। इनके कारण पाठक में निबंध को पढ़ लेना चाहता है। तो उसमें एक अलग से इंटरेस्ट आया है कि इस निबंध को पढ़ने में मन लगता है कि अब इसको पूरा ही पढ़ लें, क्योंकि इसमें अच्छे से उन्होंने व्याख्या की है। अब अपन यहाँ पे 5वां प्रश्न देखते हैं, बाजार दर्शन से क्या अभिप्राय है। यहाँ बता रहे हैं कि बाजार दर्शन से हमारा क्या अभिप्राय है। तो अपन देखते हैं, बाजार दर्शन से लेखक का अभिप्राय है बाजार दर्शन करवाना, अर्थात बाजार के बारे में बताना कि कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं कि वस्तुओं की बिक्री ज़्यादा होती है, ये बाजार किस तरह आकर्षित करता है, लोग क्यों बाजार से ही आकर्षित होते हैं। ये तो स्वाभाविक सी बात है, अपन भी बाजार जाते हैं तो बाजार में कुछ चीज़ रंग बिरंगी चमकीली चीज़ें दिखती हैं, टंगी रहती है मार्केट में, हम लोग अपनी दुकान के सामने, तो अपन अपने आप ही ललायित होकर उससे क्या करते हैं कि खरीद लेते हैं। यहाँ ये बताया है। अब अपन 6वां प्रश्न देखते हैं, उपभोक्तावादी संस्कृति क्या है। देखते हैं, उपभोक्तावादी संस्कृति वास्तव में उपभोक्ताओं का समूह है। उपभोक्ता बाजार से सामान खरीदते हैं, यह वर्ग ही बाजार पैदा करता है। लोग अपने उपभोग की सारी वस्तुएं बाजार से खरीद कर उनका उपयोग करते हैं, यानी उपयोग करते हैं, लाते हैं घर में, उसका यूज़ करते हैं। बाजार का सारा कारोबार नहीं इन्हीं पर निर्भर होता है। अपन भी बाजार पर ही निर्भर रहते हैं। अगर कुछ चीज़ घर में ख़त्म होती तो अपन बाजार जाके लाते हैं और अपनी पूर्ति कर लेते हैं, कि अपन भी बाजार पर ही क्या है, डिपेंड है। अब यहाँ पर 7वां प्रश्न देखते हैं, कौन से लोग फिजूल खर्ची नहीं करते। यहाँ देखते हैं, लेखक कहता है कि संयमी लोग फिजूल खर्ची नहीं करते हैं, वे उसी वस्तु को खरीदते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत होती है। बाजार के आकर्षण में ये कहीं नहीं हंसते, उन्हें अपनी ज़रूरत से मतलब नहीं है, ना कि बाजारूपन से। जो चाहिए वही खरीदा, नहीं तो छोड़ दिया। कई ऐसे रहते हैं कि वो लिमिट का पैसा ही लेकर बाज़ार पर चलते हैं और अपना एक टारगेट घर से ही बनाकर निकलते हैं कि हमें बाज़ार जाना, बस इन्हीं चीज़ों को ख़रीदना है, बाकी कुछ चीज़ दिखती भी रहेगी तो हमें नहीं लेना। तो यहाँ ये बताया गया है कि फिजूली खर्ची कई लोग नहीं करते हैं। अब 8वां प्रश्न देखते हैं, भगत जी के बारे में बताइए। उत्तर देखते हैं, लेखक ने भगत जी पात्र का वर्णन इस निबंध में किया है। इस पात्र में मैन कौन है, भगत जी, उन्होंने उनका वर्णन किया है। उसके माध्यम से लेखक ने संतोष का पाठ पढ़ाया है कि वो कितने संयमी संतोषी हैं। भगत जी केवल उतना ही सामान बेचते हैं जितना कि बेचकर खर्चा चलाया जा सके। जब खर्चे लायक पैसे आ गए तो सामान बेचना बंद कर दिया। कभी किसी गरीब बच्चे को मुफ्त चूरन दे दिया, लेकिन ज़्यादा सामान बेचने की लालच नहीं थी। यहाँ पर ये बता रहे हैं, जो भगत जी है उनकी दुकान छोटी सी है, चूरन बेचते हैं। उन्हें जितना लगा कि आज मेरे घर खर्च के लायक मुझे पैसे मिल गए तो उन्होंने इतना बेचा और अपनी दुकान बंद की, और जो बचा माल तो वहीं बच्चों को बांट कर वे घर को आ जाते थे। अब यहाँ पर अपन 9वां प्रश्न देखते हैं, किस तरह का बाजार आदमी को ज़्यादा आकर्षित करता है। तो यहाँ पर उत्तर देखते हैं, लेखक के अनुसार शॉपिंग मॉल व्यक्ति को ज़्यादा आकर्षित करता है। उनकी सजावट देखकर व्यक्ति उनसे बहुत प्रभावित हो जाता है, वह उनके आकर्षण के जाल में फंस जाता है। इसी कारण वह उन चीज़ों को भी खरीद लेता है जिसकी उसे कोई ज़रूरत नहीं होती। वास्तव में शॉपिंग मॉल ऊंचे रेटों पर सामान बेचते हैं। अब देखिए, यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें रहती हैं, वो अच्छे से भी माल को अपना टांगते हैं, सजाते हैं, दिखाते हैं, बुलाते हैं, तो लोग आकर्षित नहीं होते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर मॉल में जाते हैं उससे जल्दी आकर्षित होते हैं, चाहे रेट ज़्यादा क्यों ना हो, और वे लेकर घर आ जाते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है 10वां प्रश्न। अब 10वें प्रश्न में अपन पढ़ते हैं, क्या है, बाजार का जादू क्या है, उसके चढ़ते उतरने का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है।
बाजार दर्शन पाठ के आधार पर उत्तर लिखिए। यहाँ उत्तर देखते हैं। बाजार की चमक धमक व उसके आकर्षण में फंसकर व्यक्ति खरीदारी करता है तो यही बाजार का जादू है। बाजार का जादू मनुष्य पर तभी चलता है जब उसके पास धन होता है तथा वस्तुएं खरीदने की निर्णय क्षमता नहीं होती। वे अपनी शक्ति दिखाने के लिए निरर्थक है। यह बोल रहा है कि जादू कैसे चढ़ता है। वह तो चमक धमक में क्या होता है, इंसान फंस जाता है और वे उस चीज़ों को खरीदने में क्या हो जाता है, मजबूर हो जाता है। अपन ही बाज़ार जाते हैं, अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो अपन उसे क्या करते हैं, उसे लेते ही हैं और आते हैं घर लाकर। अब चीज़ें खरीदता है, जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं तब उसे पता चलता है कि आराम के नाम पर जो गैर ज़रूरी वस्तु उसने खरीदी है वे अशांति उत्पन्न करने वाली है। वह जलता है परंतु उसका अभिमान उसे तुष्ट करता है, सोचता है कि नहीं सही है। क्योंकि आजकल लोग क्या हो रहे हैं, दिखावे में जल्दी परचेज करते हैं कोई भी चीज़। अब 11वां प्रश्न देखते हैं अपन यहाँ पर। भगत जी बाजार को सार्थक व समाज को शांत कैसे कर रहे हैं। अथवा में आपका एक और प्रश्न बनता है, बाजार दर्शन के लेखक ने भगत जी का उदाहरण क्यों दिया, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लेखक ने इस निबंध में भगत जी का उदाहरण दिया है जो बाजार से काला नमक व जीरा लाकर वापस लौटाते हैं। इन पर बाजार का आकर्षण कम यानी कि काम नहीं करता क्योंकि इन्हें अपनी ज़रूरत का ज्ञान है। इसलिए पता चलता है कि मन पर नियंत्रण वाले व्यक्ति पर बाजार का कोई प्रभाव नहीं होता। ऐसे व्यक्ति बाजार को सही सार्थकता प्रदान करते हैं। दूसरे, उनका ये रुख समाज में शांति पैदा करता है क्योंकि यह पैसे की पावर नहीं दिखाता है, ये प्रतिस्पर्धा नहीं उत्पन्न करता। कई लोग पैसे वाले होते हैं, फिजूली खर्च करते हैं और उनकी बेइज्जती होती है कि जो चीज़ ज़रूरत की नहीं ले भी लेते, लेकिन अगर वापस करें तो उनको बेइज्जती होती है। लेकिन जो लोग फिजूली खर्च नहीं करते हैं, जिनके पास सीमित पैसे होते हैं, तो उनके पास ज़रूरत नहीं तो वो चीज़ क्या करते हैं, वापस करके पैसे ले लेते हैं। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि पैसे की सार्थकता क्या है बाजार की। अब 12वां प्रश्न देखते हैं। वहाँ पर पहले प्रश्न में अपन ने देखा सार्थकता क्या है बाजार की। यहाँ पर बता रहे हैं, खाली मन तथा भरी जेब से लेखक का क्या आशय है, ये बातें बाजार को कैसे प्रभावित करती है। तो उत्तर में है, खाली मन तथा जेब भरी होने से लेखक का आशय है कि मन में किसी निश्चित वस्तुओं को खरीदने की निर्णय शक्ति कम न होना तथा मनुष्य के पास धन होना। ऐसे व्यक्ति पर बाजार अपने चमक दमक से कब्जा कर लेता है। वे गैर जरूरी चीज़ें खरीदते हैं। जो मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में आपको उदाहरण बताया, यहाँ पर भी वही उदाहरण आता है। चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं। आपके 12वां प्रश्न में भी वही चीज़ें कि यहाँ पर बता रहे हैं गरीब और अमीर का बात। बाजार दर्शन पाठ के आधार पर पैसे की व्यंग्य शक्ति कथन को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा व्यंग्य आया इस निबंध में और इस उत्तर में बताया जा रहा है। लेखक बताता है कि पैसे में व्यंग्य शक्ति होती है। यदि कोई समर्थ व्यक्ति दूसरे के सामने किसी महंगी वस्तु को खरीदते हैं तो दूसरा व्यक्ति स्वयं को हीन महसूस करता है। पैदल या दो पहिया वाहन चालक के पास से धूल उड़ाती कार चली जाए तो वह परेशान उठता है, वह स्वयं को कोसता रहता है, वह भी कार खरीदने के पीछे लग जाता है। इसी कारण बाजार में मांग बढ़ती है। यहाँ भी गरीबी अमीरी बताया जा रहा है। अब 4वां प्रश्न देखते हैं। बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बताइए कि पैसे की पावर का रस दो रूपों में प्राप्त किया जाता है। यहाँ उत्तर है, पैसे की पावर का रस फिजूल की वस्तुएं खरीदने, माल यहाँ से असबाब, मकान, कोठी आदि के द्वारा लिया जाता है। यदि पैसा खर्च ना भी किया जाए तो अधिक धन पास रहने से भी गर्व का अनुभव किया जाता है। कई लोग कंजूस होते हैं, जिन्हें कंजूस बोलते हैं, कि वह पैसे जोड़ने की वो उसमें वो रखते हैं और सामान ज़्यादा फिजूली नहीं खरीदते। उसमें भी वह लोग को क्या होता है, घमंड होता है, जिसके पास पैसे होते हैं। यहाँ पर अपन 15वां प्रश्न देखते हैं। क्या है, बाजार दर्शन निबंध उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद की अंतर्वस्तु को समझने में बेजोड़ है। उदाहरण देकर इस कथन पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। यहाँ पर उत्तर है, यह निबंध उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद की अंतर्वस्तु को समझने में बेजोड़ है। लेखक बताता है कि बाजार का आकर्षण मानव
मन को भटका देता है। वह उसे यहाँ बता रहे हैं, वह क्या बोल रहा है, मानव मन को भटका देता है, उसे ऐशो आराम की वस्तुएं खरीदने की तरह आकर्षित करता है। लेखक ने भगत जी के माध्यम से नियंत्रित खरीदारी का महत्व भी प्रतिपादित किया है। बाजार मनुष्य की ज़रूरतें पूरी करें, इसी में उसका सार्थकता है। क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, बाज़ार में ही जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वही खरीदें। फिजूली खर्चों को उन्होंने क्या बताया है, गलत बताया है, और उनको जो ज़रूरत है उसे ही उन्होंने महत्व दिया है कि उनको जो चाहिए बस वही उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब अन्यथा यह समाज में ईर्ष्या, तृष्णा, असंतोष, लूट खसोट को बढ़ावा देता है। जैसे कि किसी पास पैसे नहीं हैं, अब उसको बरोबरी करना है तो वो क्या करेगा, चोरी चमारी करेगा। अब 16वां प्रश्न देखते हैं। 15वें प्रश्न में तो बता दिया कि इंसान के पास अगर पैसे नहीं रहेंगे और बरोबरी करना है तो फिर वो क्या करेगा, लूट खसोट यानी कि चोरी करेगा। 16वां प्रश्न है, बाजार जाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बाजार दर्शन पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। यहाँ पर अपन ने इस पाठ को पढ़ा है तो अपन को उसको अपने शब्दों में उत्तर देना। तो चलिए अपन देखते हैं। बाजार जाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें ज़रूरत के सामान की सूची बना लेना चाहिए, ये ऐसा सही रहता है। हमें बाजार के आकर्षण से बचना चाहिए क्योंकि वो तो चमक धमक लगाएंगे ही। हमारा मन निश्चित खरीदारी के लिए होना चाहिए। जो हमने टारगेट अपने घर से बनाकर निकला है हमें उस पर ही अपने अटल रहना चाहिए। बाजार में क्रय क्षमता का प्रदर्शन ने करके ज़रूरत का सामान लेना चाहिए। हमें क्रय क्षमता यानी कि हमें मोल भाव करना चाहिए, उनके रेट पे हमें तैयार नहीं रहना चाहिए। बाजार में असंतोष व हीन भावना से दूर रहना चाहिए। हमें किसी का देखकर कुछ नहीं करना चाहिए। जो हमारा निश्चय हमने किए थे हमें उस पर ही अटल रहना चाहिए और हमें वही परचेज़ करना चाहिए। चलिए यहाँ पर इस पाठ के प्रश्न उत्तर यहीं समाप्त होते हैं। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए।